मेरी शादी के 3 साल बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैंने उनका चेहरा तक नहीं देखा था। वो कैसे दिखते थे मुझे ये भी पता नहीं था। घर वालों ने कई बार बोला कि दूसरी शादी कर लो। मुझे लगा भी कि दूसरी शादी करना शायद मेरे लिए सही होगा, पर लोग क्या कहेंगे यही सब सोचकर मैं अपना कदम वापस कर लेती। मेरे विचार बार बार बदलते रहते। आखिरकार मैंने एक दिन एक फैसला ले ही लिया और अपने आप से यह वादा कर लिया कि मैं अपने फैसले पे अड़ी रहूंगी। चाहे लोग कुछ भी बोले, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली और भी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। वर्षों पुरानी बात है। किसी गांव में बलराम नाम का जमींदार रहता था। वहीं दूसरे पड़ोसी गांव में राधे श्याम नाम का जमींदार रहता था। राधे श्याम और बलिराम में काफी अच्छी दोस्ती थी। वे एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे। पूरे दिन एक दूसरे के साथ ही रहा करते थे। बलराम और राधे श्याम दोनों का ही विवाह नहीं हुआ था। कुछ सालों बाद बलराम और राधे श्याम दोनों का विवाह हो जाता है। राधे श्याम की बड़ी इच्छा थी कि बलराम के साथ ये रिश्ता रिश्तेदारी में बदले। दोनों की पत्नियां गर्भवती थी। राधे श्याम बोलता है, अगर तेरी बेटी और मेरा बेटा या मेरी बेटी तुम्हारा बेटा हुआ तो हम दोनों की शादी करवा देंगे। बलराम भी हंसते हुए बोलता है, हाँ तो चलो, ये रिश्ता तय हुआ। पर राधे श्याम का बेटा होता है। राधे श्याम बलराम से बोलता है, अब तुम्हारी बेटी हुई तो उसे मैं अपने घर का ही बहू बनाऊंगा। पर बलराम के यहाँ भी बेटे का ही जन्म होता है। बलराम और राधे श्याम दोनों ही उदास हो जाते हैं। पर बेटे के जन्म पर दोनों के घर खुशियां मनाई जाती है। कुछ सालों बाद राधे श्याम के यहाँ एक और पुत्र जन्म लेता है। उसके बेटे के जन्म के 2 साल बाद बलराम के भी घर बेटी आती है। दोनों ही दोस्त काफी खुश होते हैं और दोनों मिलकर उसका नाम राधा रखते हैं। उस समय बाल विवाह बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए बेटी के जन्म के 5 साल बाद ही राधे श्याम और बलराम के मन में आता है कि उन्हें अब दोनों बच्चों का विवाह कर देना चाहिए ताकि उनका रिश्ता और गहरा हो सके। राधे श्याम के बड़े बेटे की उम्र 10 साल की थी और राधा 5 वर्ष की। राधा को गोद में लिए बलराम शादी की सारी रस्में पूरी करवाता है। दोनों काफी खुश थे कि उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही। शादी हो जाती है। राधे श्याम शादी होने के बाद अपने पूरे परिवार को लेकर अपने घर चला जाता है और बलराम की बेटी उसी के पास थी, क्योंकि प्रथा ये थी कि शादी के बाद जब तक गौना ना हो बेटियां अपने मायके में ही रहती है। शादी के 3 साल बाद जब राधा 8 वर्ष की हुई तो राधे श्याम अपनी बहू के गौने की बात करने के लिए बलराम के पास आता है। दोनों ही दोस्त पंडित जी से पत्रिका दिखाने आते हैं। पंडित जी गौने का 1 साल बाद की तारीख को शुभ बताते हैं। राधे श्याम और बलराम दोनों 1 साल के बाद वाली तारीख के दिन ही गौना करने का फैसला कर अपने अपने घर को लौट जाते हैं। कुछ दिन बाद ही राधे श्याम के बेटे की मृत्यु सांप काटने की वजह से हो जाती है। जैसे ही इसकी खबर बलराम के घर पहुंचती है, उसके भी घर में मातम छा जाता है। सभी औरतों को रोता देख राधा को कुछ समझ नहीं आता कि सारे लोग क्यों रो रहे हैं। कुछ औरतें राधा की चूड़ियां निकालती, कुछ उसका सिंदूर धोती। राधा को लगा शायद उसकी चूड़ियां ये लोग किसी और को दे देंगी, इसलिए राधा भी जोर जोर से अपनी चूड़ियों और कपड़ों के लिए रोने लगती है। राधा का श्रृंगार उतार के उसे सफेद साड़ी पहना दी जाती है। बेटे की मृत्यु के 1 साल बाद राधे श्याम अपनी बहू को लेने आता है और बलराम से बोलता है कि आज मैं बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी लेने आया हूँ। बलराम और राधे श्याम में गहरी दोस्ती थी, इसलिए वो मना नहीं कर पाया और राधा को उसके ससुराल भेज देता है। राधा के ससुराल जाते ही कुछ महीनों के बाद राधे श्याम की भी मृत्यु हो जाती है।
राधे श्याम की मृत्यु के बाद राधा की सास उसे यह कहकर घर से निकाल देती है कि वो कुलक्षणी है, इसी ने मेरे पति और बेटे को खाया है। बलराम अपनी बेटी को लेकर घर आ जाता है। जब राधा 16 वर्ष की होती है तो उसके घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं, पर लोग क्या कहेंगे यह सोचकर वो शादी करने से मना कर देती है। मायके में कुछ साल रहने के बाद उसकी भाभी उसका रहना मुश्किल कर देती है। कभी खाने के लिए झगड़ा करती, कभी घर के कामों को लेकर। अक्सर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते। राधा की माँ भी उसकी भाभी के सामने कुछ नहीं बोल पाती। इसलिए एक बार राधा ने फैसला लिया कि वो अपना खर्चा खुद से चलाएगी। राधा वृद्धा आश्रम में दाई का काम करती है, बूढ़े माता पिता की सेवा करती। धीरे धीरे उसे वह जगह इतना अच्छा लगने लगा कि उसने वहीं रहकर अपना पूरा जीवन वृद्ध लोगों की सेवा में लगा दिया। उसे वही सब अपना परिवार लगते। कभी कभी वे अपने मायके अपने माता पिता से मिलने आ जाती, पर ज्यादातर वह वृद्धा आश्रम में ही समय गुजारती। उसे ज्यादातर वृद्धा आश्रम में ही रहकर खुशी मिलती।